नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम पद अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 5 पदों के बारे में अध्ययन किया था। इससे पहले के पदों में जो विश्वामित्र जी अपने हृदय में ही हंसते हैं कि मुनि जो हैं परशुराम जी, उन्हें सर्वत्र हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। वे सर्वत्र विजय होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ बैठ रहे हैं, साधारण वह समझ रहे हैं। किंतु यह लोहे से बने हुए हैं, यह उस गन्ने की भांति नहीं बने हुए हैं जो अपने मुंह में रखने पर टूट जाए। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है। आगे देखते हैं इस पद में क्या कहा गया है कि कहऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यहाँ जो कहा गया, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके सील को कौन नहीं जानता, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। को नहीं जान विदित संसारा, यह तो पूरे संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद जो अगली पंक्ति में क्या कहा गया है कि मात पीत ही उरिन भय नीके, गुर रेणु रहा सोच बड़ जी के। अब माता और पिता का जो ऋण है, उस ऋण से तो आप अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब गुरु का ऋण जो है वह शेष रह गया है, जिसके कारण, जिसकी सोच में आप अपने बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। गुरु के ऋण के कारण बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वा। अब यहाँ जो कह रहे हैं परशुराम जी से लक्ष्मण जी कि वह मानो हमारे ही माथे पर काड़ा था। बहुत दिन बीत चुके हैं, बहुत दिन हो चुके हैं। अब जो ब्याज है वह ब्याज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अगली पंक्ति में अब अनीय ब्याव हरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब परशुराम जी से लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला कर ले आओ। ब्याहरिया का अर्थ होता है हिसाब किताब करने वाला। अब उसे आप बुला कर ले आओ, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोल दूंगा और पूरा हिसाब किताब चुका दूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने यहाँ कहा है कि आप किसी ब्याज का हिसाब किताब करने वाले को बुला कर ले आइए, हम आपका जो ब्याज है वो सब वापस कर देंगे, चुका देंगे, थैली खोल देंगे। तो यह लखन जी के जो कटु वचन को सुनकर जो परशुराम जी है वह अपना जो कुठारा है उसे क्या करते हैं, संभाल लेते हैं और वह संभाल कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। और जब यह सब कुछ जब वो सुनते हैं, वहाँ जो सभा में उपस्थित जो लोग हैं, यह सभा के जो लोग हैं वह हाय हाय करके पुकार उठते हैं। और क्या होता है आगे हम देखते हैं कि भृगुबर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, आप मुझे क्या कर रहे हैं, बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर मैं अभी तक आपको विप्रद्रोही यानी राजाओं के शत्रु, किसको कहा गया है, परशुराम जी को कहा गया है। पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर, मैं अभी तक आपको क्या, ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको मैंने अभी तक ब्राह्मण समझकर आपका वध नहीं किया है, आपसे मैंने युद्ध नहीं किया है। मिले न कबहू सुबट रण गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अब यहाँ लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं कि आपको कभी बलवान वीर योद्धा नहीं मिले हैं। मिले न कभू सुबट रणगाड़े, आपको कभी भी बलवान जो योद्धा है वह नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही, अपने घर में ही बड़े हैं, आप अपने घर के ही योद्धा हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम जी से कह देते हैं। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखुन निवारे। अब देखिए आगे क्या होता है
कि वहाँ जो सभा में उपस्थित जो लोग थे यह सब सुनकर क्या कहते हैं कि यह अनुचित है। उपस्थित जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ये सब अनुचित है कह के वह पुकारने लगते हैं। और उसी बीच में जो रघुपति यानी जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, सह नहीं लखुन निवारे, मतलब वह ऐसे रघुनाथ जी कह सकते हैं हम या रामचंद्र जी कह सकते हैं, उन्होंने अपने आँखों के इशारों से लक्ष्मण जी को क्या कर दिया, रोक दिया। नेवारे का अर्थ होता है रोकना। तो अपने आँखों के इशारों से ही उन्होंने क्या कर दिया, लक्ष्मण जी को रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिया है जो पूरी सभा भी अनुचित है कह के पुकारने लगी थी। इस प्रकार से इन पदों का अर्थ था। अगली पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगु भृगुबर कोप कृषाणु। अब जो है लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषाणु का अर्थ यहाँ क्या है कि लखन जी के जो उत्तर है वो आहुति के समान कार्य कर रहे थे, जो परशुराम जी के क्रोध को और अधिक बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, क्रोध रूपी जो अग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा था। जब ये चीज़ जब होने लगी, बहुत ज़्यादा उनकी जो अग्नि कहा जाए आहुति के समान जो कार्य हो रहा था वो बहुत अधिक बढ़ने लगा था। तो इसको देखकर क्या हो कहते हैं आगे क्या होता है कि बढ़त देख जल सम वचन बोले भृगुकुल भानु। यह बढ़ते देखकर, ये जब अत्यधिक बढ़ने लगा तो इस जो उनकी आहुति के समान जो अग्नि जो थी वह बढ़ने लगी, उसे बढ़ते देखकर रघुकुल के जो सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत, जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। जल के समान, जिस प्रकार से अग्नि को शांत करने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने ऐसे शांत वचन बोले जिससे कि उनका जो क्रोध है वह कम हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो इस पद में हमने देखे कि किस प्रकार से यहाँ परशुराम जी के बारे में बताया गया है कि परशुराम जी ने अपने माता पिता के जो ऋण है उससे उन्होंने छुटकारा पा लिया था और गुरु के ऋण की उन्हें चिंता थी। इस प्रकार से यहाँ पर संवाद हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि परशुराम जी ने जो मतलब यहाँ माता पिता के जो ऋण की बात कही गई है, तो अपने वह पिता के बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे। जो भी चीज़ें यहाँ कही जाती थी वह पूरा करते थे। तो परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था, इसलिए यहाँ लक्ष्मण जी ने उन्हें और क्रोध दिलाने के लिए कुछ ऐसी आहुति के समान बातें भी कही थी, जो परशुराम जी का यहाँ क्रोध अधिक बढ़ गया था। आशा करते हैं यह सारे पद आपको समझ में आए होंगे।